हेलो डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी विथ मी में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं फिर से जीओसी का लेक्चर नंबर 2 का रेजोनेंस का पार्ट नंबर 2 हम लोग देखने वाले हैं। और इसके पहले पार्ट में मैंने चर्चा किया था कि रेजोनेंस होता क्या है, हाउ टू ड्रा द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि किसी भी अनुनाद की घटना में कैसे अनुनादी संरचना को हम लोग बनाते हैं, अनुनादी संकर संरचना को कैसे बनाते हैं, इसके बारे में भाग 1 में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो कुछ भी पार्ट उसके बचे खुचे थे। मैंने बताया था कि जो अनुनाद होता है इसको मैं कई भागों में डिवाइड किया था कि कंजुगेटेड सिस्टम के आधार पे यहाँ पे हम 5 तरीके से अनुनाद देखने वाले थे। क्या देखने वाले थे? तो एक अनुनाद हम लोग जो देखने वाले थे वो क्या था? तो कंजुगेटेड सिस्टम के आधार पे था। पहला जो टाइप था वो क्या था? सिग्मा, पाई, सिग्मा। उसके बाद क्या था? पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। यानी कि पाई बॉन्ड रहेगा, सिग्मा बॉन्ड रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो वहाँ पे कैसे अनुनाद होता है इसके बारे में भाग 1 में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। उसके बाद दूसरा टाइप हम लोगों ने देखा था पाई, सिग्मा, लोन पेयर। किस पे देखा था? पाई, सिग्मा, लोन पेयर। यानी कि जब कहीं पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो और लोन पेयर हो तो वहाँ पे कैसे हम लोग अनुनादी संरचना को बनाते हैं, अनुनाद की घटना को दर्शाते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। हालांकि इसको थोड़ा सा मैं रिवीजन कराऊंगा। उसके बाद तीसरा टाइप हम लोगों ने देखना था हम लोगों को, ये शायद मैं नहीं कराया था उसमें, तो आज मैं इसको करवाऊंगा। और ये सेकेंड पार्ट में पूरा का पूरा मैंने रेजोनेंस क्या कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पाई, सिग्मा और उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग? नेगेटिव चार्ज। क्या देखेंगे? पाई, सिग्मा, नेगेटिव चार्ज। चौथा जो हम लोग टाइप देखेंगे, टाइप नंबर 4, क्या देखेंगे? पाई, सिग्मा, फ्री रेडिकल। पाई, सिग्मा, फ्री रेडिकल, इस पे हम लोग देखेंगे। और पांचवा जो टाइप हम लोग देखेंगे वो क्या होगा? पाई, सिग्मा और उसके बाद क्या देखेंगे? तो पाई, सिग्मा, पाई, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे भाग नंबर 1 में पाई, सिग्मा, पॉजिटिव चार्ज पे हमने चर्चा किया था और पाई, सिग्मा, लोन पेयर पे भी हम लोगों ने क्या किया था? चर्चा किया था। पाई, सिग्मा, नेगेटिव चार्ज लोन पेयर के ही जैसा होता है। एक बार लोन पेयर को रिवाइज करवा दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये दोनों जो है ये काफ़ी आसान है, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय को न और बात करते हुए कि पाई, सिग्मा, लोन पेयर वाला 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। जैसे मान लेते हैं कि जहाँ कहीं भी लोन पेयर होता है और पाई बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड होता है, ऐसे कंजुगेटेड सिस्टम मिल जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग रेजोनेंस की फिनोमिना को हम लोग दर्शा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग ले सकते हैं क्या? हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे बेंजीन, और बेंजीन से हम लोग जोड़ सकते हैं किसको? तो बेंजीन से हम लोग जोड़ सकते हैं किसको? हैलोजन फैमिली मेंबर को। किसको जोड़ सकते हैं? हैलोजन फैमिली मेंबर को। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसके पास 7 इसके बाय कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी के दौरान यहाँ पे बॉन्ड बना लिया है और 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। और 6 इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉनों के जोड़े होते हैं उनको बोलते हैं एकाकी युग्म। और इसके पास कितने एकाकी युग्म है? तो 3 एकाकी युग्म है, जिनको हम इंग्लिश में लोन पेयर भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है। जैसे ये अगर ये यहाँ पे देखिए सिस्टम जो बन रहा है, पाई, ये क्या है? पाई है, ये है सिग्मा और ये क्या है? लोन पेयर। तो पाई, सिग्मा, लोन पेयर वाला कंजुगेटेड सिस्टम बन रहा है। और यहाँ पे कैसे अनुनाद होता है इसी के बारे में हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे हमें क्या करना है कि ये जो लोन पेयर है इसको हम आगे जैसे ही बढ़ाएंगे तो लोन पेयर कन्वर्ट होगा किस में? पाई बॉन्ड में। और ये जो पाई बॉन्ड है ये उड़ करके इस वाले कार्बन की खोपड़ी पे आ जाएगा और ये बना लेगा क्या चीज़? माइनस चार्ज। और जो लोन पेयर देगा उस पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इसके अगले वाले स्टेप में हमें मिलेगा क्या? तो इसके अगले वाले स्टेप में हमें मिलेगा क्या? तो ये हमें मिलेगा बेंजीन। और बेंजीन का ये जो पाई बॉन्ड है ये अगले वाले कार्बन पे आकर के
बढ़ जाएगा, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को अगले वाले कार्बन पे शिफ्ट करेगा, और जैसे शिफ्ट करेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा, और उस माइनस चार्ज के साथ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहाँ का जो लोन पेयर होगा ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड था अब वो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और 3 लोन पेयर की जगह पे कितने लोन पेयर बच जाएंगे, 2 लोन पेयर बच जाएंगे। और बाकी का बाकी जो डबल बॉन्ड था वो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये अगला वाला हमारा बना अनुनादी संरचना। अब यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि क्या हो सकता है कि ये जो माइनस चार्ज है ये आगे की तरफ शिफ्ट कर जाए, और ये जो पाई बॉन्ड है ये आगे वाले कार्बन पे शिफ्ट कर जाए। तो जैसे ही ये आगे शिफ्ट करेगा तो यहाँ बना लेगा क्या, माइनस, और ये माइनस आगे शिफ्ट करेगा तो क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। तो हमें मिलेगा क्या, तो हमें मिलेगा यहाँ पे देखेंगे कि जो बेंजीन रिंग है, जो बेंजीन वलय है, इसके साथ यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, माइनस, और माइनस के साथ क्या मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ माइनस जो है उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के कार्बन का, और 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या किया है, खींचा है। और यहाँ का जो माइनस है ये आगे शिफ्ट किया तो यहाँ क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी पाई बॉन्ड था। उसके बाद यहाँ पे भी क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी क्या है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे X है, X के पास 2 लोन पेयर हैं और 1 प्लस चार्ज है। अब इसके अगला वाला स्टेप क्या होगा, तो अगला वाला इसका स्टेप हम लोग देखेंगे। तो अगले वाले स्टेप में ये जो माइनस है ये आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, तो जैसे ही ये आगे की तरफ शिफ्ट करेगा तो ये क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ का जो पाई बॉन्ड है ये आगे की तरफ शिफ्ट करेगा इस वाले कार्बन पे, तो यहाँ पे क्या बना लेगा, माइनस चार्ज बना लेगा। तो चलिए देखते हैं अगला अनुनादी संरचना कैसा बनेगा। तो हमें ऐसे बनाएंगे हम लोग बेंजीन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है यानी पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पाई बॉन्ड बना लेंगे। उसके बाद यहाँ का पाई बॉन्ड आगे की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज आगे की तरफ मूव किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही क्या था, पाई बॉन्ड था, X था, 2 लोन पेयर थे, और एक क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, तो जैसे ही आगे की तरफ शिफ्ट करेगा तो यहाँ क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड, और ये जो पाई बॉन्ड है ये आगे की तरफ शिफ्ट करेगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। यानी कि हमारा अंतिम जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनेगा वो क्या बनेगा, बेंजीन। और यहाँ पे पहले से ही पाई बॉन्ड था तो यहाँ पे पाई बॉन्ड, उसके बाद यहाँ पर भी पाई बॉन्ड था, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड। उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा इसको सही से बना देता हूँ। उसके बाद क्या होगा, ये आगे की तरफ मूव किया तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा, और ये जो पाई बॉन्ड है ये आगे की तरफ मूव किया तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और पुनः क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ पे X है तो ये पुनः कन्वर्ट हो जाएगा लोन पेयर में, 1 2 1 2 1 2, ये 3 एकाकी युग्म उसके क्या हो गए, बन गए। तो यहाँ से देख रहे हैं दोनों के दोनों, यहाँ पे देख रहे हैं सारे के सारे एक सब क्या है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनको बोलते हैं अनुनादी संरचना। अनुनादी संरचना, तो ये सब के सब अनुनादी संरचना है। अब यहाँ पे हमसे ये भी पूछ सकता है अनुनादी संकर संरचना, अनुनादी संकर संरचना कैसे ये बनेगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। इसको बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग इसका जितना भी स्टेबल स्ट्रक्चर है उसको बना लेते हैं। चलिए बनाते हैं, जहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है वो वाला स्ट्रक्चर हम लोग सबसे पहले ऐसे बना लेंगे। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ा है, X जुड़ा है, कोई परिवर्तन नहीं है। इसके पास कितने लोन पर, 1 2 3 4 5 6 ये है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे पाई बॉन्ड है ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है पूरे बेंजीन में। तो पूरे बेंजीन में हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन से हम लोग दिखा देंगे। और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी क्या दिखा देंगे, डॉटेड लाइन से हम लोग दिखा देंगे ऐसे।
और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे बना लेंगे डेल पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे भी डेल नेगेटिव और यहाँ पर भी डेल नेगेटिव। तो जहाँ जहाँ डेल नेगेटिव बन रहा था वहाँ डेल नेगेटिव, जहाँ पे पॉजिटिव बन रहा था वहाँ पे डेल पॉजिटिव। तो इसके बारे में ये जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाए हैं, ये जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाए हैं जो, इसी को हम लोग बोलते हैं अनुनादी संकर संरचना। और ये था लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कंजुगेटेड सिस्टम वाला, यानी पाई सिग्मा लोन पेयर। इस पे हम लोग कुछ भी देख सकते हैं। हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाए, हाइड्रोजन की जगह पे आ जाए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनमें से कोई भी आ जाए तो हम लोग क्या कर ले जाएंगे, बना ले जाएंगे, बन जाएगा। वैसे ही इन पे एकदम सेम एक और भी स्ट्रक्चर हो सकता है एनिलीन का। किसका, एनिलीन का। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, उसके बाद देखते हैं एनिलीन का कैसे बनता है उसके बारे में। तो अब हम लोग देखेंगे एनिलीन का कैसे हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिलीन होता क्या है, तो जैसे ही हम लोग बेंजीन पे हम लोग एमीन समूह को जोड़ देते हैं, एमिनो समूह को जैसे ही जोड़ देते हैं NH2 को, तो ये बेंजीन है। क्या है, बेंजीन है। और इस बेंजीन से हम लोग क्या जोड़ देंगे, NH2 को जैसे ही जोड़ेंगे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एमिनो बेंजीन, या इसी को हम लोग बोलते हैं एनिलीन। और इसी का हम लोगों को क्या बनाना है, अनुनादी संरचना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर। क्या होता है, लोन पेयर। अभी मैं सेम बताया हूँ, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के कंजुगेटेड सिस्टम पे। तो यहाँ पे जैसे ही इसका सेम प्रोसेस पहले वाले जैसे ही, जैसे हाइड्रोजन में हो रहा था वैसे यहाँ पर भी होगा। इसका लोन पेयर जैसे ही आगे की तरफ शिफ्ट करेगा तो यहाँ क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड। और यहाँ का जो पाई बॉन्ड है ये अगले वाले कार्बन पे शिफ्ट करेगा तो क्या बना लेगा, नेगेटिव चार्ज। तो चलिए देखते हैं अगले वाले यहाँ पे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या बनेगा। तो बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजीन। यहाँ पे बनेगा बेंजीन। और बेंजीन में यहाँ का जो पाई बॉन्ड है ये आगे की तरफ शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड से, और NH2 पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। उससे प्लस चार्ज हो गया। यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड बना देंगे, यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बना देंगे। अब देखेंगे जैसे ही इसका नेगेटिव चार्ज है ये आगे की तरफ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा पाई बॉन्ड, और यहाँ का जो पाई बॉन्ड है ये अगले वाले कार्बन पे शिफ्ट करेगा तो क्या बना लेगा, नेगेटिव चार्ज। तो अगले वाले स्टेप में बनेगा क्या हमारा, तो अगले वाले स्टेप में हमारा बनेगा क्या बनेगा, तो बेंजीन बना लेंगे हम लोग ऐसे। और बेंजीन बनने के बाद यहाँ पे देखेंगे जैसे ही आगे की तरफ शिफ्ट करेगा क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड। यहाँ का जो पाई बॉन्ड था ये आगे की तरफ शिफ्ट किया तो क्या बना लिया, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर पहले से ही क्या था, पाई बॉन्ड था, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड, और यहाँ पे क्या जाएगा, NH2 पे प्लस चार्ज। अब देखो जैसे ये नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। तो जैसे ही आगे की तरफ शिफ्ट करेगा ये क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड, और यहाँ का जो पाई बॉन्ड है ये आगे की तरफ शिफ्ट करेगा तो क्या बना लेगा, नेगेटिव चार्ज। तो आगे की तरफ जैसे ही शिफ्ट करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा बेंजीन। सबसे पहले बना लेते हैं बेंजीन। और इसमें देखो क्या हुआ, ये आगे की तरफ शिफ्ट किया तो क्या बना, पाई बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट किया इस वाले कार्बन पे तो इस पे क्या बना, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे पहले से ही पाई बॉन्ड था, और यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड है NH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। तो ये बना। अब जैसे ही ये आगे की तरफ शिफ्ट करेगा तो यहाँ बन जाएगा पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड पहले के जैसे पुनः परिवर्तित हो जाएगा और बना लेगा क्या, लोन पेयर। यानी पॉजिटिव चार्ज से क्या बना लेगा, लोन पेयर बना लेगा। तो हमारा जो फाइनल जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे बनाएंगे हम लोग बेंजीन। और बेंजीन से ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ये माइनस आगे की तरफ शिफ्ट किया तो क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट किया तो पहले बनाया था लोन पेयर से पॉजिटिव चार्ज,
तो पॉजिटिव चार्ज से कन्वर्ट हो जाएगा लोन पेयर में और वो हो जाएगा NH2। अब डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और इसका लोन पेयर पहले के जैसे पुनः क्या जाएगा आ जाएगा। तो इस प्रकार ये बनेगा। और इस पूरी प्रक्रिया में ये जो जितनी संरचनाएं बन रही हैं इन संरचनाओं को हम लोग बोलते हैं अनुनादी संरचना। क्या बोलते हैं? अनुनादी संरचना। अनुनादी संरचना बोलते हैं। और एक होता है अनुनादी संकर संरचना। अनुनादी संकर संरचना एक बार फिर से बता देता हूँ वो क्या होता है। तो इन सभी अनुनादी संरचनाओं का कॉम्बिनेशन होता है, संयोजन करके उसको बनाया जाता है। तो चलिए बनाते हैं अनुनादी संकर संरचना। संकर संरचना इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग, ठीक है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? एनिलीन का बनाना है, जो स्टेबल स्पीसीज है उसको वैसे ही हम लोग बना लेंगे। पहले बेंजीन हम लोग बना लिए और बेंजीन में हम लोग NH2 को ऐसे लगा देंगे। अब देखो बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है वो सब जगह मूव कर रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जिसमें जिस पोजीशन पे यहाँ पे नहीं था उस पोजीशन पे वहाँ पे है, यानी कि पूरे 6 पोजीशन पे है। यानी कि इस पाई बॉन्ड जो है इस पूरे बेंजीन रिंग में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, घूम रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये NH2 रहेगा और यहाँ पर भी क्या हो रहा है? पाई बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसे डॉटेड बना देंगे। यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है तो स्टेबल ज़्यादा नहीं रहेगा, वो उस कंडीशन में कम समय के लिए होगा, डेल प्लस हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, ये हो जाएगा डेल नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, डेल नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, डेल नेगेटिव। तो ये जो स्ट्रक्चर बना इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अनुनादी संकर संरचना। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बना ये अनुनाद के बारे में हम लोगों ने देखा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये आ गया होगा अनुनाद। अब हम लोग देखेंगे अगला टाइप किसके बारे में? तो पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज के बारे में। और नेगेटिव चार्ज वाला उम्मीद करूँगा कि आ जाएगा 1 से 2 ही एग्जाम्पल में, क्योंकि ये ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं। जितने भी आपके हो सकते हैं वो सब मैंने करवा चुका हूँ और उस पर बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल बता चुका हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग किस पे? तो पाई सिग्मा और किस पे? तो नेगेटिव चार्ज पे। तो इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो अब हम लोग देखेंगे पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज पे, यानी कि टाइप नंबर 3। किस पे देखेंगे? टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में हम लोग क्या देखेंगे? पाई सिग्मा और क्या देखेंगे हम लोग? तो नेगेटिव चार्ज। इसका कैसे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है? सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे क्या है? पाई बॉन्ड। तो पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंजुगेटेड सिस्टम बन रहा है क्या? पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज वाला। और यहाँ पे कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर इस हम नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ मूव करा दें तो जैसे ही मूव कराएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और यहाँ के पाई बॉन्ड को हम आगे की तरफ मूव करा दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो चलिए देख लेते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा CH और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज से हो जाएगा पाई बॉन्ड, तो हो जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ पे और उसके बाद क्या हो जाएगा? CH2
ऐसे बन जाएगा। जो नेगेटिव इस पे था वो नेगेटिव कहाँ पे आ गया, इस पे आ गया। तो इस प्रकार का जो सिस्टम बना इसी को हम लोग बोलते हैं पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज वाला सिस्टम। और यहाँ पे क्या हुआ तो देख रहे हैं कि नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है पाई बॉन्ड में और पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है नेगेटिव चार्ज में। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम बना इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो हाइब्रिड बना लेते हैं हम लोग। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो बना लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड से क्या कर लेंगे, सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड CH2। नेगेटिव चार्ज इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव और डेल नेगेटिव दोनों पे हो गया। और पाई बॉन्ड यहाँ पर भी आ रहा है तो यहाँ पर डॉटेड, पाई बॉन्ड यहाँ पर भी आ रहा है तो यहाँ पर भी डॉटेड। तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्या हो सकता है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटाता हूँ। जैसे फिनॉक्साइड आयन लेते हैं, क्या लेते हैं, फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, बेंजीन के खोपड़ी पे, ये बेंजीन है और इसके खोपड़ी पे ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इसी को बोलते हैं हम लोग फिनॉक्साइड आयन। अब ये चीज़ हमें मिला और जो ये चीज़ मिला है यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो बेंजीन से जुड़ा हुआ है। तो कैसे यहाँ पे सिस्टम होगा, तो देख लेते हैं। ये क्या है, पाई बॉन्ड, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो पाई सिग्मा नेगेटिव, ये वाला कंजुगेटेड सिस्टम बना, टाइप नंबर 3 वाला। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कैसे क्या क्या होगा इसके बारे में। यहाँ पे एक और लोन पेयर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही नेगेटिव चार्ज इसका आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही इसके आगे की तरफ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। और यहाँ का पाई बॉन्ड जैसे ही आगे की तरफ शिफ्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में मिलेगा क्या हमें, तो हमें मिलेगा बेंजीन, ऐसे बना लेंगे। और यहाँ का जो पाई बॉन्ड था वो आगे की तरफ शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या बना लेगा, माइनस चार्ज। और यहाँ का जो सिंगल बॉन्ड था वो क्या हो जाएगा, अब डबल बॉन्ड, और उससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 1 2, 2 लोन पेयर हो गए। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे ये अपना नेगेटिव चार्ज आगे दिया है, इस पर कोई चार्ज नहीं आया। लेकिन लोन पेयर वाले में क्या हो रहा था कि अगर लोन पेयर को प्रोवाइड कर रहा था, दे रहा था, तो उस कंडीशन में उससे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। तो बस यही अंतर है लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज वाले में, और कोई अंतर नहीं है। बाकी सब स्ट्रक्चर जितना भी बनेगा, संरचना जितना भी बनेगा, स्ट्रक्चर जितना भी बनेगा, सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्ड जो था वो आगे की तरफ शिफ्ट किया, ये नेगेटिव बना लिया। यहाँ का नेगेटिव जो चार्ज था वो आगे की तरफ शिफ्ट किया, पाई बॉन्ड बना लिया। और यहाँ का पहले से ही वैसे था और यहाँ पर भी वैसे ही था। तो ये ऐसे का ऐसे हम लोगों ने बना लिया। अब देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आगे की तरफ शिफ्ट करेगा तो बना लेगा पाई बॉन्ड, और यहाँ का जो पाई बॉन्ड है आगे की तरफ शिफ्ट करेगा तो बनाएगा नेगेटिव चार्ज। तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे बनेगा आपका, यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ का जो पाई बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट किया यहाँ पे बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ का नेगेटिव आगे तरफ शिफ्ट किया तो बना लेगा पाई बॉन्ड। यहाँ पर पहले से पाई बॉन्ड था और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, और इसके 2 लोन पेयर बचे हुए हैं। अब देखो क्या होता है, जैसे ये आगे की तरफ मूव करेगा तो क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा। और ये जो पाई बॉन्ड है ये आगे की तरफ मूव करेगा तो क्या बना लेगा, नेगेटिव चार्ज बना लेगा। तो नेक्स्ट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मिलेगा क्या, तो मिलेगा हमें बेंजीन, और ये आगे तरफ मूव किया तो बना लेगा पाई बॉन्ड। ये पहले से ही पाई बॉन्ड था और ये आगे तरफ मूव किया तो क्या बना लेगा, नेगेटिव चार्ज। और आगे यहाँ पे पहले से ही डबल बॉन्ड था, ऑक्सीजन था, 2 लोन पेयर थे।
अब देखते हैं जैसे ही ये माइनस चार्ज आगे की तरफ मूव करेगा बना लेगा पाई बॉन्ड, और यहाँ का जो पाई बॉन्ड है वो आगे की तरफ मूव करेगा तो बना लेगा पुनः नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा हमें बेंजीन, और क्या बनेगा, तो यहाँ से डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड था, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, और इसको ठीक से बना देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा ठीक से बना देता हूँ मैं, डबल बॉन्ड। उसके बाद यहाँ का जैसे ही आगे शिफ्ट किया तो यहाँ बना लिया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे पुनः क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये आगे की तरफ शिफ्ट कर गया और 2 लोन पेयर पहले से ही थे। तो ये चीज़ बना। तो इनका जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, तो बना लेते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो वो बनेगा आपका क्या, तो यहाँ पे लिख देता हूँ रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बनेगा, तो इन सब का कॉम्बिनेशन सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं स्टेबल स्ट्रक्चर, जिसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे, अब देखो ये जो माइनस है ये स्टेबल नहीं है, ये पूरे बेंजीन वलय में क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो घूम रहा है तो यहाँ पे डेल माइनस कर लेंगे, 1 2 1 2, 2 लोन पेयर हो गए। और यहाँ का जो पाई बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, पूरे वलय में घूम रहा है। यहाँ पर भी कभी कभी आ जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी आ जा रहा है और पूरे वलय में भी घूम रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा ठीक से बना लेता हूँ, 1 लोन पेयर और 2 लोन पेयर, ये डॉटेड लाइन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेल नेगेटिव, यहाँ पर भी डेल नेगेटिव, यहाँ पर भी डेल नेगेटिव। तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, अनुनादी संकर संरचना बोलते हैं। तो ये हो गया पाई बॉन्ड सिग्मा और नेगेटिव चार्ज पे कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ, इसको आप लोग बनाएंगे। जैसे बेंजीन, और बेंजीन से यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है और इससे CH3, इसको बोलते हैं मेथॉक्सी बेंजीन। तो ये क्या कैसे बनेगा इसके बारे में आप लोग बताएंगे, आप लोग बनाएंगे खुद से कैसे बनेगा, तो इसको खुद से बनाएंगे HW के तौर पे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, कैसे उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप में, तो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो अब हम लोग देखेंगे पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और फ्री रेडिकल वाले कंजुगेटेड सिस्टम पे कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कैसे बनेगा, किस पे, तो टाइप नंबर 4 क्या देखेंगे हम लोग, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या, तो टाइप नंबर 4 हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो पाई सिग्मा और फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा डॉट या फिर फ्री रेडिकल इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। रेडिकल हिंदी में इसको बोलते हैं मुक्त मूलक, मुक्त मूलक, मुक्त मूलक भी इसको कहते हैं। और कैसे इस पे हम लोग देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं इनके बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ यहाँ पे, इसको समझाने से पहले देख लेते हैं कैसे क्या होता है इसमें मुक्त मूलक में। तो जो बॉन्ड क्लीवेज होता है ना, बॉन्ड विखंडन होता है, वो 2 प्रकार से होता है। बंध का विदलन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। एक होता है होमोलिटिक फिजन और एक होता है हेट्रोलिटिक फिजन। दोनों बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि कोई A और B मिल करके कंपाउंड बनाए, किसी भी कंपाउंड का निर्माण हुआ, किसी भी मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ, तो इनके बीच बॉन्ड बना होगा। अब इस बॉन्ड में इसका भी इलेक्ट्रॉन होगा, इस बॉन्ड में इसका भी इलेक्ट्रॉन होगा।
तो अगर इस बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, विखंडन हो रहा है, तो अगर ये बॉन्ड टूट रहा है, क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो हो सकता है इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों बी के खोपड़ी पे आ जाए, या ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके खोपड़ी पे आ जाए, ए के खोपड़ी पे आ जाए। तो अगर मान लेते हैं कि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी का अधिक है, किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से। तो जिसका अधिक होता है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति अधिक होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मान लिया बी का अधिक है, तो बी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो ये बना लेगा ए का इलेक्ट्रॉन चला गया तो ए पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और बी पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये बनेगा। तो इस प्रकार का जब विखंडन होता है तो इसको बोलते हैं विषमांग विदलन। क्या बोलते हैं, विषमांग विदलन। यानी बंध का कौन सा विदलन हुआ, बंध किस रूप में टूटा, तो विषमांग रूप में टूटा, जब इलेक्ट्रॉन बंध के किसी एक एटम पे चले जाते हैं उस कंडीशन में। और या तो ए का अधिक होगा तो ए पे चला आएगा, बी का अधिक था तो बी पे चला गया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अगर ए और ए दोनों सेम ही एटम मिल करके किसी बॉन्ड का निर्माण किए हों, और इसमें जब बॉन्ड का विदलन हो तो ये अपना इलेक्ट्रॉन खुद ले ले, ये अपना इलेक्ट्रॉन खुद ले ले, और इस प्रकार का जो विदलन होता है तो इसमें बनेगा ए डॉट प्लस ए डॉट। यानी दोनों ए एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया, पुनः ले लिया। और इस कंडीशन में जब बंध का विखंडन हुआ, विदलन हुआ, तो इस प्रकार के बंध विदलन को हम लोग बोलते हैं समांग विदलन। क्या बोलते हैं, समांग विदलन। तो बंध विदलन कितने प्रकार का, दो प्रकार का, विषमांग विदलन और समांग विदलन। तो ये जो समांग विदलन हुआ, इसी में होता है निर्माण किसका, फ्री रेडिकल का, मुक्त मूलक का। और कैसे इस पे बनते हैं, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ, एग्जाम्पल बता देता हूँ एग्जाम्पल के रूप में। जैसे हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 डॉट, ये हमने लिया। तो क्या होता है जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे नीचे मैं बताता हूँ क्या होगा। तो यहाँ का जैसे ही पाई बॉन्ड टूटेगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, दोनों में समांग विदलन होगा। ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, ले लेंगे, और इस प्रकार ये बन जाएगा CH2 पे डॉट, और डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे हो जाएगा CH पे डॉट, और यहाँ पे पहले से ही CH2 पे क्या था, डॉट था। तो यहाँ से बॉन्ड टूटा और दोनों डॉटेड में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ का फ्री रेडिकल, यहाँ का फ्री रेडिकल दोनों मिल करके पाई बॉन्ड का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो ये आगे की तरफ मूव करता है और ये भी आगे की तरफ मूव करता है, और इस प्रकार अगले वाले अनुनादी संरचना में हमें क्या मिलता है, CH2 डॉट सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा CH2। तो जो डॉट था यहाँ पे वो डॉट चला आया यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो संरचना बना, इसको हम लोग बोलते हैं अनुनादी संरचना। और इसका हाइब्रिड अगर बनाना चाहें तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ हाइब्रिड। कैसे बनेगा, तो CH2 है, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, CH है, सिंगल बॉन्ड CH2 है, डॉट यहाँ पे, तो यहाँ पर भी डेल डॉट कर लेंगे, यहाँ पर भी डेल डॉट कर लेंगे, और यहाँ पे डॉटेड लाइन से पाई बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो फ्री रेडिकल का था। एक और एग्जांपल देखते हैं कैसे क्या होता है इसके बारे में। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे,
जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ बेंजीन से, मैं यहाँ पे लिया बेंजीन, और बेंजीन से जोड़ दिया CH2 डॉट, ये मैंने लिया। अब ये जो हमें स्ट्रक्चर मिला है इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ का जो होमोलिटिक फिजन होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो ये बना लेगा डॉट, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो ये बना लेगा डॉट। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या बनेगा, अब ध्यान देंगे, बेंजीन, यहाँ का पाई बॉन्ड पे कुछ नहीं हुआ वैसे ही छोड़ देंगे, यहाँ का पाई बॉन्ड भी वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ का पाई बॉन्ड टूटा तो एक डॉट यहाँ पे आया और एक डॉट यहाँ पे आया, तो इसका डॉट और CH2 का डॉट, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका डॉट और इसका डॉट मिल करके क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पे क्या आ गया, डॉट आ गया। अब हो सकता है ये जो डॉट है इसका होमोलिटिक फिजन होगा, तो ये अपना डॉट लेगा और ये अपना डॉट लेगा, यानी कि ये अपना डॉट ले लिया और ये अपना डॉट ले लिया, तो दोनों अपना अपना डॉट लेंगे इस पाई बॉन्ड से, तो इसके डॉट और इसके डॉट में क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, इसका जो डॉट होगा यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा अगले वाले स्टेप में, यहाँ पे ऊपर डबल बॉन्ड CH2 है तो CH2 हो जाएगा, यहाँ का डॉट आगे की तरफ मूव किया तो क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ का जो है एक डॉट आगे की तरफ मूव किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से क्या था, पाई बॉन्ड था। अगले वाले स्टेप में सेम क्या होगा, यहाँ पर भी होमोलिटिक फिजन होगा, और नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, तो इसका जो आगे की तरफ डॉट मूव करेगा तो यहाँ बना लेगा पाई बॉन्ड, और यहाँ का एक डॉट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डॉट के रूप में बन जाएगा। तो यहाँ पे अगले वाले स्टेप में मिलेगा हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड से CH2 मिलेगा, यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी क्या है, तो यहाँ का जो विखंडन होगा ये आगे की तरफ जाएगा, एक डॉट यहाँ पे एक डॉट यहाँ पे आएगा, तो इस प्रकार यहाँ का डॉट मिलकर बना लेगा पाई बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ का जैसे ही टूटेगा तो एक डॉट यहाँ पे आएगा, इसका एक डॉट मिल करके बनाएगा, लेकिन इसका एक डॉट जा करके यहाँ पे डॉट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप में वही रूप हमें मिलेगा, देखेंगे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा बेंजीन, और यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड, और ये दोनों पोजीशन पे क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे पाई बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे CH2, और पुनः इसको क्या मिल जाएगा, डॉट मिल जाएगा। तो जो ये स्ट्रक्चर बना इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किसका, तो फ्री रेडिकल वाले फिनोमिना का, यानी पाई सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल वाले फिनोमिना का, यानी कि जब कभी इस प्रकार का कंजुगेटेड सिस्टम रहता है, कैसा, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फ्री रेडिकल, तो ऐसे हम लोग बनाते हैं। और इसका जो अनादि संरचना होगा वो कैसे बनेगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो सबका कॉम्बिनेशन, सबसे पहले बेंजीन बन गया, और यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे सब जगह क्या है, तो पाई बॉन्ड मूव कर रहा है, उसके बाद ऊपर CH2 है, CH2 के साथ भी क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड मूव कर रहा है, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे, डॉट यहाँ पर भी है तो डेल डॉट, यहाँ पर भी डेल डॉट, यहाँ पर भी डेल डॉट, और यहाँ पर भी डेल डॉट, ये बन रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर बना इसी को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये हो गया फ्री रेडिकल वाले पे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट किसके बारे में, तो लास्ट वाला हम लोग देखेंगे पाई सिग्मा पाई वाले पे। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे पाई सिग्मा पाई बॉन्ड पे कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे टाइप नंबर 5 लेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, टाइप नंबर 5, और ये लास्ट टाइप मैं बताने जा रहा हूँ, कौन सा, पाई सिग्मा पाई कंजुगेटेड सिस्टम। इसके आधार पे हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, कैसे बनेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या,
तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिग्मा बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमें मान जाइए मिल गया। दोनों और पोजीशन सेम है, तो लगभग पाई सिग्मा पाई बॉन्ड मिल गया। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि अगर ये पाई बॉन्ड आगे की तरफ मूव कर जाए, तो जैसे ही आगे की तरफ मूव करेगा तो वहाँ क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में हमें मिलेगा क्या, तो हमें मिलेगा क्या, मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, उसके बाद क्या हो जाएगा CH, और इसका इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव कर गया तो इस पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और हो जाएगा CH2 पे नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा। तो अब देखो, अब जो सिस्टम बना पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला सिस्टम बना, यानी पहला वाला सिस्टम बन गया। और जब ऐसा सिस्टम बनेगा तो पाई बॉन्ड आगे की तरफ मूव करेगा, जैसे ही आगे की तरफ मूव करेगा तो इस पे हो जाएगा पॉजिटिव और इस पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हमें मिलेगा अगले वाले स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा, CH, इसका पाई बॉन्ड आगे की तरफ मूव किया तो यहाँ पे CH2 था, डबल बॉन्ड से क्या जाएगा सिंगल बॉन्ड, उसके बाद CH सिंगल बॉन्ड से क्या जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज, और इसका पाई बॉन्ड आगे की तरफ मूव किया तो इस पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। तो ये बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाइब्रिड बना लेते हैं, तो हाइब्रिड कैसे बनेगा, तो इसका हाइब्रिड जो होगा वो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। देख रहे हैं पाई बॉन्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और बीच में भी है, यानी सब जगह मूव कर रहा है। तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड डॉटेड लाइन से दिखाएंगे और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड डॉटेड लाइन से देखेंगे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेल नेगेटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी डेल पॉजिटिव। तो ये हमें स्ट्रक्चर मिला, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल सकते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने लिया क्या, यहाँ पे तो दोनों सेम सिचुएशन था तो किधर भी मूव करा दिए। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें मिल जाए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्या मिल जाए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिल जाए, तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमें मिल रहा है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हमें मिल गया, तो पाई सिग्मा पाई मिला, पाई सिग्मा पाई। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और माइनस चार्ज उसी पे जाएगा। तो यहाँ पे दो सिस्टम बन रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो जो पाई बॉन्ड होगा वो नेगेटिव चार्ज में कहाँ पे कन्वर्ट होगा, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ऑक्सीजन जो होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा तो इस पर क्या जाएगा नेगेटिव और इस पर क्या जाएगा पॉजिटिव। यानी कि अगले वाले इसके स्टेप में हमें मिलेगा क्या, CH2 है तो CH2, उसके बाद CH है तो CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH, उसके बाद अब CH से क्या जाएगा डबल बॉन्ड से हो जाएगा सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये हमें मिलेगा। अब यहाँ पे इसके अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमें क्या मिलेगा, तो जो इसका पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो अब देखो यहाँ पे पाई सिग्मा पॉजिटिव, पहले वाला ही सिस्टम मिला। अब इसका पाई बॉन्ड आगे की तरफ मूव करेगा तो इसका प्लस चार्ज क्या आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और वो प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका CH, क्या हो जाएगा CH, और यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा CH, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा CH, और यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे क्या जाएगा माइनस, और इसका जो प्लस चार्ज है वो आ जाएगा इस पे। तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार बनेगा। और इसमें जो सिस्टम है वो क्या है, पाई सिग्मा पाई वाला। अब इसमें ध्यान देंगे, जो स्ट्रक्चर ये पूरा बना है इसका हाइब्रिड जब हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे हाइब्रिड। तो जैसे ही हाइब्रिड बनाएंगे तो क्या बनाएंगे CH2, उसके बाद
CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे हो जाएगा डेल नेगेटिव, यहाँ पे जाएगा डेल पॉजिटिव और यहाँ पे भी हो जाएगा डेल पॉजिटिव। यहाँ पर भी पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड। तो जो ये स्ट्रक्चर बना इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को रेजोनेंस से जितने भी टॉपिक मिले वो सभी टॉपिक आप लोगों को समझ में आए होंगे और आसानी से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।